हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स की तरफ से मैं कंचन प्रभा मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत कैचअप कोर्स में आज मैं आप लोगों को क्लास 8 के संसाधन चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर को बताऊंगी। इसके पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देख लिया, मैंने बताया था संसाधन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के हैं, इनके संरक्षण क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में आइए हम लोग क्या देखेंगे, इसके सारे प्रश्नोत्तर, जितने भी खाली स्थान भरो ये हैं। उसके बाद इसमें कुछ प्रश्न हैं ऐसे टिक लगाने वाले हैं, कुछ लंबे प्रश्न हैं। तो सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोग कलम और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। जिनके पास बुक है वो बुक निकाल लीजिए, और जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी पे इसको लिखने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा मैं सारे प्रश्नोत्तर को इस वीडियो में पिक्चर के साथ डाल रही हूँ, तो उसको भी आप लोग रोक रोक के भी देख सकते हैं। और एक बात बच्चों, हम लोगों का द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर यूट्यूब चैनल भी खुल चुका है, तो आप इसको सर्च करके इससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। 1 to 12 के सारे इसमें वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आपके आसपास जितने बच्चे होंगे उनको भी आप कहिए जरूर कि उसमें सर्च करें द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर और इसका फायदा उठाएं। इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 संसाधन के सारे प्रश्नोत्तर को। तो देखिए बच्चों, ये है अभ्यास के प्रश्न, संसाधन के ये प्रश्नोत्तर यहाँ से दिए गए हैं। तो पहला है बहुवैकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प को चुनें। इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? मैंने इसकी परिभाषा बताई थी, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो आप लोग को जानकारी होगी। तो इसमें क में पंचायत भवन, विद्यालय, भूमि या हवाई अड्डा। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो प्राकृतिक द्वारा हमें प्राप्त है? तो भूमि, इसका आंसर भूमि होगा। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसमें नहीं है। क में सूरज है, ख में मिट्टी, ग में जल और घ में हवाई जहाज। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी मानव के द्वारा बनाई गई है? तो इसमें से मानव के द्वारा हवाई जहाज बनाई गई है। तो इसका आंसर हवाई जहाज है। केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो इसका हम लोगों ने बताया था क्या? संभाव्य संसाधन। इसके बारे में मैं प्रश्नों में पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में कि केरल में पाए जाने वाला थोरियम संभाव्य, यानी कि जिसकी हम अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इन पाठ में भी आपको इनके सारे प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे। जैसे कि राजस्थान का तांबा है ना यहाँ, तो जैसे यहाँ है कि संभाव्य संसाधनों का उदाहरण दिया गया है, इसी में वो आएगा। तो संभाव्य संसाधन क्या है कि जिसमें जिन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना हो अथवा वर्तमान में इसका उपयोग न हो रहा हो, तो वैसा ही एक संसाधन है क्या? ये केरल में पाए जाने वाला थोरियम। तो इसको हम संभाव्य संसाधन में रखेंगे, ठीक है? ये संभाव्य संसाधन में रखेंगे। चौथा प्रश्न है, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तकनीक, आवश्यकता, ज्ञान या सभी? हम लोगों ने पढ़ा है ना कि तकनीक जहाँ है और आवश्यकता जहाँ है और साथ में ज्ञान, यानी कि शिक्षित लोग, तो इन चीजों का मिश्रण जब होगा तभी संसाधन निर्माण बहुत आसानी से हो सकेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तकनीकी भी चाहिए, आवश्यकता भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, यानी शिक्षा भी चाहिए। तो ये बहुवैकल्पीय प्रश्न के उत्तर हो गए। अब यहाँ हम लोग आते हैं, खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें, है ना? तो खाली स्थान भरें। पहला है, संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे
खाली जगह में संसाधन होगा, यहाँ पे संसाधन होगा। संसाधन हर क्षेत्र में, संसाधन हर क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। यहाँ पर संसाधन होगा, हर क्षेत्र में विकास के लिए आधार का काम करते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा कौन सा संसाधन है, ये अब आपको बताना है कि राजस्थान में पाए जाने वाला ये तांबा जो होता है वो किस संसाधन का उदाहरण है। तो हम लोगों ने बताया था वास्तविक संसाधन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। तीसरा है खाली जगह एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे क्या होगा, दिमागी एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक होता है कि शरीर भी लगे और उसमें उनका दिमाग भी लगे, यानी जो शिक्षित हो। तो इसलिए ऐसे मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है ये चीजें। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्नोत्तर पे आते हैं, ठीक है। तो इनके प्रश्नोत्तर, पहला प्रश्न है संसाधन की परिभाषा, दूसरा है संसाधन के वर्गीकरण। ये सारे जो है प्रश्न, इसको मैं अपने बोर्ड पे लिख ली हूँ, अब मैं आपको इससे बता रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पहला है संसाधन की परिभाषा दें, है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे है संसाधन की परिभाषा दें। तो संसाधन की परिभाषा दे में क्या उत्तर हम लोग लिख सकते हैं, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी वस्तुएं, जीव जंतु, पदार्थ सभी संसाधन कहलाते हैं। मानव खुद भी एक संसाधन है। उदाहरण के लिए हम लोग लिख सकते हैं जैसे कुर्सी, टेबल, कलम, जल, हवा, भूमि, खनिज, भवन, गाय, कुत्ता, मक्खी, मच्छर, तोता, कौवा, मानव इत्यादि, ठीक है। दूसरा प्रश्न है संसाधन के वर्गीकरण के मुख्य आधार कौन से हैं। संसाधन के वर्गीकरण के आधार, तो यहाँ संसाधन तो 3 प्रकार के होते हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। लेकिन यहाँ पे वर्गीकरण किस संसाधन का किया गया है, केवल वर्गीकरण प्राकृतिक संसाधन का किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण को बताएंगे। इनमें से प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है जो मुख्य 5 आधार पर